आप देख रहे हैं सुनो यूपी और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उसरी चट्टी कांड में मुख्तार अंसारी की आज पेशी। आज गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है। मामले में मुख्तार अंसारी की गवाही होगी। कोर्ट में ब्रिजेश सिंह के खिलाफ यह गवाही होनी है। 21 साल के बाद ऐसा होगा जब मुख्तार और ब्रिजेश आमने सामने होंगे। पेशी को लेकर पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी। पिछली सुनवाई में सुरक्षा करने का हवाला देकर मुख्तार कोर्ट में पेश नहीं हुआ था, लेकिन आज इस मामले में मुख्तार को पेश होना है। पिछली सुनवाई में मुख्तार की पेशी नहीं हुई थी। माफिया मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है। फिलहाल मुख्तार अंसारी को जान का खतरा सता रहा है। आज पेशी उसरी चट्टी कांड में मुख्तार अंसारी की 21 साल के बाद यह माना जा सकता है कि मुख्तार और ब्रिजेश का आमना सामना होगा। और चलिए पूरी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। आज हाजिर होगा मुख्तार अंसारी। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट में देखिए ये पेशी होगी। आमने सामने हो सकते हैं मुख्तार और ब्रिजेश 21 साल के बाद। ब्रिजेश सिंह के खिलाफ मुख्तार को गवाही देनी है। ऐसे में माना जा रहा है कि आमने सामने हो सकते हैं मुख्तार और ब्रिजेश 21 साल बाद। और देखिए 21 साल के पहले उसरी चट्टी कांड में गवाही होगी। जो 21 साल पहले उसरी चट्टी कांड हुआ था उसमें यह गवाही होगी। अदालत के बाहर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती है। सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम देखिए किए गए हैं। पिछली सुनवाई में मुख्तार की पेशी नहीं हुई थी। बांदा जेल में माफिया मुख्तार अंसारी बंद है और मुख्तार अंसारी को अपनी जान का खतरा सता रहा है। लेकिन ऐसे में आज यह माना जा रहा है कि मुख्तार और ब्रिजेश आमने सामने हो सकते हैं। बांदा जेल में दरअसल मुख्तार अंसारी बंद है और यह माना जा रहा है कि आमने सामने आज मुख्तार और ब्रिजेश 21 साल के बाद हो सकते हैं। 21 साल पहले देखिए उसरी चट्टी कांड हुआ था और इसी मामले में आज गवाही देनी है मुख्तार अंसारी को। हालांकि पिछली बार मुख्तार अंसारी नहीं पहुंचा था, लेकिन इस बार कोर्ट में सशरीर प्रस्तुत होना है। इसी बीच एक बड़ी खबर बांदा से आपको दे दे। बांदा जेल से आज भी मुख्तार अंसारी नहीं निकला है। गाजीपुर में पेशी के लिए मुख्तार अंसारी आज भी नहीं निकला। एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार की फिजिकल तौर पर पेशी होनी थी, लेकिन प्रशासन गाजीपुर न भेजने को लेकर कोई जानकारी नहीं दे रहा है। इससे पहले 3 जनवरी को भी गाजीपुर कोर्ट में पेशी के लिए बांदा से मुख्तार अंसारी को नहीं लाया गया था। मौसम सही नहीं होने की वजह से मुख्तार को गाजीपुर न भेजने के कयास लगाए जा रहे हैं। जिले के आला अधिकारी मुख्तार को गाजीपुर लेकर जाने पर स्पष्ट जानकारी कोई नहीं पहुंचा रहा है। देखिए अभी भी बांदा जेल से नहीं निकला है मुख्तार अंसारी। ऐसे में अब अटकलें ये तेज हो गई हैं। में मौजूद है बांदा के मंडल कारागार के बाहर। इसी बांदा जेल में कैद है माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी को आज बांदा जेल से गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी के लिए जाना था। मामला 2001 का है, जब मुख्तार अंसारी के काफिले के ऊपर एक हमला हुआ था और उसमें आरोप लगा था पूर्वांचल के एक अन्य माफिया ब्रिजेश सिंह के ऊपर। 21 साल बाद आज कोर्ट में मुख्तार और ब्रिजेश का आमना सामना होना था, लेकिन इस समय सुबह के 6 बज चुके हैं और मुख्तार अंसारी अभी बांदा जेल के अंदर है। मुख्तार अभी यहाँ से निकला नहीं है और दूरी की बात की जाए तो बांदा से गाजीपुर की दूरी लगभग 450 किलोमीटर की है, जिसे सामान्य तौर पर तय करने में 8 से 10 घंटे का समय लगता है। और अगर बांदा के मौसम की बात करें तो इस समय बांदा का मौसम बहुत सर्द है और घना कोहरा छाया हुआ है। यहाँ का तापमान बीते कई दिनों से 5 से 6 डिग्री रह रहा है। वही स्थिति आज भी है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि घना कोहरा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नीतीश पांडे, गाजीपुर से इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। नीतीश, देखिए जानकारी ये मिल रही है कि अभी तो बांदा जेल से गाजीपुर के लिए निकला भी नहीं है मुख्तार अंसारी और 8 से 9 घंटे लगते हैं पहुंचने में। ऐसे में क्या माना जाए, क्या लग रहा है, क्या आज पेशी होगी कोर्ट में या फिर नहीं? नीतीश, देखिए अभी भी असमंजस की स्थिति पूरी बनी हुई है, लेकिन जो स्थितियां हैं, मेरी गाजीपुर एसपी से जो बातचीत हुई उस पर साफ तौर पर उनका यह कहना है कि 10 बजे के बाद स्थितियां पूरी तरह से स्पष्ट होंगी। हमारे साथ उनके अधिवक्ता मौजूद हैं और ये जो कॉपी है ये भी साफ तौर पर यह दर्शाती है कि मुख्तार अंसारी को यहां पर आना है गवाही देने के लिए और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आना है। तो हमारे साथ उनके अधिवक्ता मौजूद हैं। क्या स्थिति है, अभी तक क्या स्पष्ट हो पाया है? देखिए, ब्रिजेश सिंह के खिलाफ और त्रिभुवन सिंह के खिलाफ आज माननीय पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की गवाही होनी है।
जिसमें कि माननीय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा 3 जनवरी को आदेश दिया गया है बादा जेल अधीक्षक को, वो मुख्तार अंसारी को यहाँ न्यायालय में प्रस्तुत करें, और अभियोजन को भी निर्देशित किया गया है कि मुख्तार अंसारी साक्षी को न्यायालय में उपस्थित कराना सुनिश्चित करें, जिसकी प्रति जो है माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है कि आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक गाजीपुर, जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर और बादा जेल अधीक्षक को प्रेषित की जाए। और ये भी आदेश में लिखा हुआ है कि संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था हेतु आदेश की प्रति अपर मुख्य सचिव गृह को प्रेषित किया जाए। लियाकत जी, कोहरा है, मौसम कहीं ना कहीं बाधक बन रहा है मुख्तार अंसारी को यहां तक लाने में, ऐसी भी सूचनाएं हैं। तो क्या लगता है आज जिस तरह से असमंजस की स्थिति है, अगर आज नहीं आए तो तारीख फिर अगली लेंगे आप, या फिर अपेयर होने के लिए कोई तारीख का निर्धारण जरूरी नहीं है क्या स्थिति? देखिए, मौसम तो ख़राब है, ऐसी स्थिति में कोई डेफिनेट नहीं कहा जा सकता कि आएंगे या नहीं आएंगे। ऐसी कोई सूचना अभी तक तो मेरे संज्ञान में नहीं आई है, लेकिन माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय और आदरणीय जिलाधिकारी महोदया द्वारा जो है कल न्यायालय में आकर के सुरक्षा व्यवस्था का पूरा अवलोकन किया गया और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है उनके आने के संबंध में। लेकिन देखिए, तारीख की जहाँ तक बात है तो माननीय न्यायालय द्वारा जो है उनके न आने पर फिर 2 दिन 4 दिन की जो भी माननीय न्यायालय आवश्यक समझे वो तारीख निर्धारित की जाएगी। लियाकत जी, सुरक्षा व्यवस्था मांगी गई, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था मांगी गई, अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था मांगी गई। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की इतनी ज़रूरत क्यों, हम ये जानना चाहते हैं। गाजीपुर कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी का ये गृह जनपद है, यहाँ आने के लिए इतना डर, किसका डर है, क्या कहना है? देखिए, इस पर हमें ये कहना है कि माननीय पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर लखनऊ में भी पूर्व में हमला हो चुका है उनकी जान मारने की नीयत से, और जेल में भी कई बार उनको जहर दे करके मारने का प्रयास किया गया है, जिसमें कि उनकी पत्नी को भी जहर दिया गया था और उनको भी जहर दिया गया था चाय में मिला करके। कई बार जेल में भी प्रयास हो चुका। स्थिति है जैसा कि जानकारी अधिवक्ता भी हमें दे रहे हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता मुख्तार अंसारी आज पेश होगा या नहीं, नजर बनाए रखिएगा। और बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। सर्दी की बात कर लेते हैं। देखिए, कानपुर में सर्दी के दौरान हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। रविवार को 16 और मौतें दर्ज की गई हैं। अब तक 124 लोगों की मौत हो चुकी है। 1 जनवरी से अब तक 54 लोगों की हार्ट अटैक की वजह से इलाज के दौरान मौत हो गई। 70 लोगों की इलाज से पहले मौत हो गई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। सर्दी से कोहरा, देखिए लगातार सर्दी बढ़ रही है। हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। रविवार को 16 और लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब तक अगर कुल मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो 124 लोग अभी तक मौत के गाल में समा चुके हैं। 70 लोग तो ऐसे जिनकी इलाज से पहले ही मौत हो गई। देखिए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से हालांकि बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि बढ़ती सर्दी की वजह से ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। और सबसे ज्यादा देखिए जो भयावह स्थिति है, संवेदनशील स्थिति है, वो कानपुर से सामने आ रही है। 1 जनवरी से अब तक मौत का आंकड़ा 54 लोगों तक पहुंच गया। ये वो लोग हैं जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके अलावा 70 लोग ऐसे भी हैं जिनकी इलाज से पहले ही मौत हो गई है। कुल 124 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। लगातार बढ़ती सर्दी की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। बच्चे, बुजुर्ग खासा तौर पर परेशानी का सामना कर रहे हैं। ठंड के दौरान हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। 1 से 9 जनवरी के बीच देखिए 124 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा दी है। और ज्यादा जानकारी के साथ कानपुर से हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी इस वक्त जुड़ गए हैं। रतीश, कानपुर वो शहर है जिसमें लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है हार्ट अटैक की वजह से। वहां पर व्यवस्थाएं क्या की गई हैं, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं और मरने वालों में कौन सी उम्र के लोग सबसे ज्यादा हैं, जानकारी दीजिए।
बिल्कुल, देखिए लक्ष्मीपति सिंघानिया इंस्टीट्यूट हृदय रोग संस्थान कानपुर का है, जो आसपास कानपुर के करीब 18 जिलों का भार उस पर रहता है। यानी 18 जिलों के हार्ट पेशेंट यहाँ पर लाए जाते हैं। कानपुर नगर, देहात, कन्नौज, इटावा, मैनपुरी, ये तमाम जो बेल्ट है पूरी फरक्काबाद, फतेहपुर की, यहाँ के मरीज़ यहाँ पर लाए जाते हैं। पिछले अगर आंकड़ों की बात की जाए तो नए साल की पहली सुबह से यानी 1 जनवरी से अब तक की अगर बात की जाए तो 124 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 54 लोग उपचार के दौरान हृदय रोग संस्थान में जिनका उपचार चल रहा था उनकी मौत हुई और 70 लोग ब्रॉड डेड लाए गए, यानी उपचार पाने से पहले ही उनकी मौत हो गई। ये आंकड़ा केवल एलपीएस का है, यानी हृदय रोग संस्थान कार्डियोलॉजी का है। इसके बगल में ही हैलट अस्पताल है, जिस पर भी 18 जिलों का भार रहता है और वहाँ ब्रेन स्ट्रोक के तमाम मरीज़ काल के गाल में समा रहे हैं। वहाँ का डेटा इस तरीके से जारी नहीं किया जाता, लेकिन वहाँ भी रोज़ाना कम से कम 3-4 लोगों की मौत हो रही है और ऐसे में आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब अगर कोल्ड अटैक की बात कर ली जाए, मौसम की बात की जाए, ऐसा कारण क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा, तो कारण इसलिए है क्योंकि 1 तारीख से लेकर और अब तक कानपुर में 15 डिग्री यानी अधिकतम 15 डिग्री से नीचे पारा बना हुआ है और मिनिमम यानी 5 डिग्री से नीचे जा रहा है। यानी न्यूनतम पारा 5 डिग्री से नीचे बना हुआ है और अधिकतम पारा 15 डिग्री से नीचे बना हुआ है। और ये स्थिति कोल्ड डे जो एक टर्म होता है उसको उत्पन्न करती है और इतनी भीषण ठंड यहाँ पर पड़ रही है कि लोग नसें उनकी फूल रही हैं, फट रही हैं। डॉक्टर जो बता रहे हैं ब्लड प्रेशर और शुगर के जो मरीज हैं वो इस कड़ाके की ठंड को झेल नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनको हार्ट में प्रॉब्लम होती है, उनको कार्डियोलॉजी लाया जाता है, अस्पताल भेजा जाता है। और उनकी कितनी भी लेयर्स आप पहन ले, लेकिन सर्दी का अटैक आप पर हो सकता है, इस बात का खासा ख्याल रखा जाए। रतीश, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, सर्दी का अटैक लगातार जारी है और लखनऊ में भी देखिए शीतलहर का कहर जारी है। कोहरे ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है, विजिबिलिटी काफी कम है, गाड़ी चलाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो हमारे पास लखनऊ से, जहां पर शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। कई गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई क्योंकि विजिबिलिटी एकदम शून्य के बराबर और गाड़ी चलाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती सर्दी, घटता तापमान और बढ़ता कोहरा लोगों की दिक्कतों को बढ़ा रहा है। विजिबिलिटी काफी कम हो रही है और खासतौर पर जो वाहन चालक हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से नीचे पहुंच गया है और ऐसे में लगातार सर्दी बढ़ रही है, तापमान गिर रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश इस समय शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में है। अधिकतर जिलों में कोहरे की ये हालात है कि कुछ दूरी पर देखना भी मुश्किल हो रहा है। हम इस समय मौजूद है राजधानी लखनऊ में, रूमी गेट के सामने, जो एक ऐतिहासिक धरोहर है, पहचान है राजधानी लखनऊ की। और आप देखिए सामने की तरफ कि इस समय सुबह का वक्त है और रूमी गेट देखना भी मुश्किल हो रहा है चंद मीटर की दूरी से भी। हमारे कैमरा सहयोगी प्रमोद ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से चंद मीटर की दूरी पर हम मौजूद हैं और यहाँ से रूमी गेट को साफ नहीं देखा जा सकता है। दिन में भी लोग अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर सड़कों पर निकल रहे हैं। आप देखिए दूर तक जहाँ भी नज़र आती है ये रूमी गेट के पास में ही एक पार्क है। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से कोहरे की पूरी एक चादर सी ओढ़ी हुई है। यहाँ पर आप देखिए पेड़ जो हैं, सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं, उनको देखना भी मुश्किल हो रहा है और यही हालात जो हैं पूरे राजधानी लखनऊ के हैं। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। शामली में डीएम जसनीत कौर ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया, जगह जगह पर अलाव की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रात में रैन बसेरों में रहने वाले लोगों से मुलाकात की, उनकी परेशानियों को समझा। लोगों से बातचीत के बाद डीएम ने अधिकारियों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है उनकी मदद की जाए, रैन बसेरों में रहने की व्यवस्था करें। डीएम शामली ने अब तक 3700 कंबल बांटे। सर्दी के मौसम में हमारे रैन बसेरे हम लोगों ने एक्टिवेट किए हुए हैं। 11 रैन बसेरे हैं इस समय जो चल रहे हैं और 450 की उसकी कैपेसिटी है। सभी रैन बसेरों में हमने रहने के लिए जो सुविधा है, बेडिंग, रजाई, पीने का पानी, साफ शौचालय, ये सब व्यवस्थाएं दी हैं और 24 घंटे स्टाफ भी वहाँ पर लगाया है। एसडीएम्स द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया जा रहा है। जब से सर्दी बढ़ी है 25 दिसंबर से, मेरे द्वारा भी रैंडमली चेक किया जा रहा है। आज उसी क्रम में हम लोगों ने यहाँ पर निरीक्षण किया था। शामली के रैन बसेरे को देखा जहां 3 लोग रुके हुए थे रात में, उनकी एंट्री भी रजिस्टर में हो रखी है और पीने के लिए गर्म पानी भी उपलब्ध है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।